मर क्या हाय 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 वीसी मर क्या हाय 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 राष्ट्रीय प्रशासन मुर्दाबाद 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 जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम वीसी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी वीसी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी वीसी मर गया हाय 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 वीसी मर गया हाय 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 नहीं डरेंगे घुर्की से खींच लेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे घुर्की से काफी टाइम तक वॉक पे नहीं मिलते तो फिर हम वहीं बैठ जाते हैं। तो उसके बाद वीसी साहब बाहर आते हैं मतलब ऐसे हाँ बोल पूरों के बाद कर आपसे जो पैकर नहीं और ये वीडियो कर और ये मतलब ऐसी मतलब प्रोविजन है कि ये एक सेक्शन नहीं है कि किसी सार्वजनिक किसी को आप इनको आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते और उसमें साफ दिखाई दे रहा है वो। जी मेरा नाम सुधीर है, मैं CDLU यूनिवर्सिटी में अंबेडकर छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और हम यहाँ 1 तारीख को हमने वाइस चांसलर के खिलाफ वाइस चांसलर को ज्ञापन देने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे हमें मिलने नहीं दिया। वो सारी बातें पहले ही मीडिया में हम सभी बता चुके हैं, सारा मतलब पूरा हरियाणा जानता है इन बातों का, सभी बातों का पता है। उसके बाद हमने 24 तारीख को यहाँ पुतला फूंका था वीसी साहब का। उसमें सिक्योरिटी गार्डों ने बदतमीजी की, पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी की, उनकी रिकॉर्ड भी है। और वीसी साहब के खिलाफ डराने धमकाने, उनको पता था ये सभी बच्चे अनुसूचित जाति से हैं, उनको डराने धमकाने का उनका क्लिप वीडियो भी है हमारे पास। और यहाँ टीचर को भी नौकरी से हटाने की बातें करते हैं। उसके साथ साथ ये दबाव बनाने के लिए स्टूडेंट्स के घरों में नोटिस देते हैं, हरासमेंट करने की कोशिश की गई है। वो एंटी यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि एंटी यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ में आपके बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज आप मिलने आए थे, किससे मिलने आए थे, क्या हुआ है आज, क्या? जी अब हम अभी DC साहब से मिलने के लिए आए हैं, इनको हमें ज्ञापन देना। पहले अब जी हम SP साहब से मिलने के लिए आए थे। SP साहब अभी मौके के हैं नहीं, वो बात कह रहे हैं वो बाद में आएंगे। तो हम उनसे मिलके उनको शिकायत देंगे और यही हम उनसे मतलब गुजारिश और रिक्वेस्ट करेंगे। यहाँ आज हमारे बहुत से संगठन आए हुए हैं और जांच के लिए बुला भी रखा था। आज हमें 5 तारीख हमें हमारे पास नोटिस रिसीव हुआ था कि 5 तारीख को जांच के लिए आप लोगों को आना है, लेकिन दोनों पक्षों को बुलाया गया था। लेकिन यहाँ हम पहुँचे हैं और दूसरा पक्ष यहाँ कोई नहीं पहुँचा, ना हमें मिला है अभी तक। तो आगे क्या रहेगा? आगे का यही अभी हम DC साहब को देंगे। और उन्होंने जिस हम ये जो अब मान लो जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहा था, एक तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे था, लेकिन अभी पूरा आज से पूरा सिरसा समाज यहाँ एक साथ खड़ा हो गया आके। पूरा दलित समाज सिरसा का एक साथ यहाँ आके खड़ा हो गया। बहुत से संगठन आगे हुए हैं, आप और साथियों से बात की। इनके खिलाफ ऐसे ही चलता रहेगा और ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा हम आगे इनका धरना प्रदर्शन तक करेंगे। और अभी इन्होंने जो नोटिस बच्चों को जारी किया था, हरासमेंट करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ हम VC पे मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। SC एक्ट लगा के उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए। बहुजन समाज के संगठन, हरियाणा वाल्मीकि समाज, अम्बेडकर छात्र संघ, भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, काफ़ी संगठन आज DSP साहब ने SP साहब ने बुलाया हुआ था 5 तारीख का नोटिस दे करके VC को भी और छात्रों को भी। VC ने उस नोटिस मिलने के बाद इन छात्रों के घर एक एंटी यूनिवर्सिटी उसके लिए नोटिस भेजता है और कहता है भी ये एंटी यूनिवर्सिटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब DSP साहब ने बुलाया, SP साहब ने बुलाया, इनको भी बुलाया, VC साहब को भी बुलाया। VC साहब यहाँ पहुँचे नहीं। बाकी शासन और प्रशासन और इस भाजपा की सरकार से हमारी कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है। पोस्को एक्ट लगा हुआ आज व्यक्ति और आज़ाद घूम रहा है, SC ST एक्ट लगा हुआ जिस पे लगना है व्यक्ति पे, आज तक उस पर नहीं लगने लग रहा। तो उम्मीद हमारी सरकार से बहुत कम है। अब सरकार को और प्रशासन को ये चीज़ होनी चाहिए कि एक विरोध प्रदर्शन से, पहलवानों का एक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ था और आज एक वो बहुत बड़ा आंदोलन ले चुका है। और यही स्थिति आज सिरसा में उत्पन्न कर रहा है प्रशासन सिरसा का। और जो इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जजपा के हैं, भाजपा के हैं, जो इस VC को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। और ये अभी विरोध प्रदर्शन फिर आंदोलन का रूप लेगा। उसका जो भी जिम्मेवारी होगी शासन प्रशासन और सरकार की होगी। 5 तारीख का नोटिस DSP जगत सिंह मोर द्वारा छात्र संघ को भेजा गया था, जिसके ऊपर हम सभी समाज के संगठन और छात्र संघ के जो हमारे पदाधिकारी जो शिकायत करता है वो आए थे।
और आके आज हमने जांच में शामिल होना था, लेकिन जो जगत सिंह मोड़ द्वारा जो नोटिस भेजा गया था उसको पुलिस प्रशासन ने मॉडिफाई करते हुए कि आपके इस केस में डीएसपी अजैब सिंह को लगा दिया गया है और अब वो जांच करेंगे। साथ ही वीसी द्वारा प्रोटेक्टर के माध्यम से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिन्होंने शिकायत कर रखी है उनके घर एंटी स्टूडेंट एक्टिविटी में नोटिस भेजे गए हैं। उसकी शिकायत को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय को हमारा ज्ञापन है कि वाइस चांसलर जब तक इसके खिलाफ शिकायत पेंडिंग है तब तक इसकी जो संवैधानिक शक्तियाँ उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जब तक इसकी रोक नहीं लगेगी तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ये इन्फ्लुएंस मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को प्रभाव मिलेगा, बच्चों को दबाने की कोशिश करेगा। तो महामहिम गवर्नर साहब से, चांसलर साहब से हम मिले थे और आज फिर हमारा एक ज्ञापन पत्र उनके नाम जाएगा कि उसमें ये है कि वाइस चांसलर की जब तक शिकायत चल रही है, जब तक इसके खिलाफ जांच पेंडिंग है, मुख्यमंत्री ने खुद जनसंवाद कार्यक्रम के अंदर इनके ऊपर कमेटी बनाई थी, वो भी जांच चल रही है और हमारी भी गवर्नर साहब के मार्फत शिकायत गई हुई है, उस पर भी जांच चल रही है और एसपी साहब भी डीएसपी को नोटिस करवा के उसकी भी जांच चल रही है। तो तब तक शिकायत पेंडिंग है, तब तक इसकी संवैधानिक शक्तियों सारी को ब्रेक लगाया जाए और स्टूडेंट की कार्रवाई जो तुरंत प्रभाव से की जाए। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से राजनीतिक दाव पेच अड़ाने की कोशिश की जा रही है? ये स्पष्ट तौर पे पूरे हरियाणा को पता है और सिरसा जिला को पता है कि वाइस चांसलर यहाँ जो बैठे हैं वो एक विशेष पार्टी के द्वारा जो बैठे हैं, गठबंधन में सहयोगी हैं उनके द्वारा बैठे हैं और उनके सहयोग से ही, क्योंकि जो उस पार्टी के संस्थापक हैं उनके गाइड रहे हैं, ये तो गाइड रहे हैं तो उसका फल रहे हैं कि पॉलिटिकल अप्रोच उनके पास अच्छी है और उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मजबूत है, तो इनके खिलाफ कोई ज़्यादा सा इनको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। उसी चक्कर में ये बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स भाई कई दिन से जो यहाँ वीसी की जो एक हिसाब की जो धक्काशाही है, जो इन्होंने इंसल्ट करी यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ स्टूडेंट्स की, उसमें उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल किए जो बता रहे हैं और उसके रिगार्डिंग गवर्नर साहब से भी कुछ दिन पहले हमारे स्टूडेंट्स भाई मिले थे और कंप्लेंट डाली थी। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के वीसी हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं यहाँ के लेक्चरर्स को या स्टूडेंट्स को कि किसी भी तरीके से जो उनकी लैंग्वेज है वो ऐसी है कि धक्काशाही करके और इनको चुप करा लेंगे। तो एक ये जो तानाशाह रवैया अपनाने का काम इनके थ्रू करा जा रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उससे पहले भी एक बार तिरंगा यात्रा निकालनी थी तो उस समय भी इन्होंने बल्कि एक हिसाब से अपमान करने का स्टूडेंट्स का काम किया। तो लगातार ये जो इनका रवैया चल रहा है मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सब रली भगत है इनकी, सारे अफसरों की, बेशक उसके अंदर वीसी आ गया। आप देखिए कि मेरे खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया गया, सभी भाई हमारे साथ खड़े हैं, बचपन से ये सब मुझे जानते हैं। जो गलत चीज़ को कैसे उन्होंने एकदम से मिनटों मिनट में पर्चा काट दिया और जो चीज़ साफ़ है, जिनकी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो आज इन्हीं हमारे भाइयों के साथियों के सपोर्ट करने के लिए आज मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और अभी हम DC साहब को सभी स्टूडेंट्स ज्ञापन सौंप कर आए हैं।